हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है। साथ ही साथ देखेंगे, टैरो से चेक करेंगे एंड देन आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहे हैं एंड उसके अलावा और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, तो डिवाइनली मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। डिवाइनली मैसेज की स्पेल वर्क आ रहा है। ठीक है, स्पेल वर्क आ रहा है, यानी कि किसी के ऊपर स्पेल वर्क किया गया है। स्ट्रांगली मैसेज आया है एकदम से ये, एंड ये डिवाइनली पूरी तरीके से गाइडेड आया है ये, इसलिए मैं स्ट्रांगली बोल रही हूँ तभी इसको कि स्ट्रांगली मैसेज आया है बहुत ज़्यादा कि किसी के ऊपर स्पेल वर्क हुआ है। देखिए 2 दिन पहले ही हमारा पूर्णिमा भी गई है एंड होली भी गई है, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, पूर्णिमा एंड होली इस टाइप का त्यौहार कि इस पर ना लोग बहुत सारी चीज़ें करते ही करते हैं। तो मे भी आपके ऊपर ये इसी टाइम पे ये स्पेल वर्क हुआ है। ठीक है, तो साइन मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे पता चल रहा होगा कि आपके ऊपर ये चीज़ हुई है, अप्लाई हुई है। ठीक है, आपको अपनी हेल्थ में अचानक से मतलब ऐसा लगेगा कि आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। ठीक है, आपको अपने शरीर में कहीं भी दर्द शुरू हो जा रहा होगा अचानक से, लेजीनेस आ रही होगी, यानी बहुत ज़्यादा मतलब थकावट सी फील हो रही होगी एंड आपका मन कर रहा होगा सोने का, यानी कि बार बार आपको नींद आ रही होगी। ठीक है, एंड आपका कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा होगा, जो भी आप काम कर रहे थे वो भी आप रूटीन वाइज नहीं कर रहे होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रही होगी। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको जो भी आप कार्य करते हैं ना, मतलब आप जो भी कार्य करते हैं, जॉब करते हैं या फिर जो भी कार्य करते हैं, उसमें डीले फेस कर रहे होंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बार बार रुकावटें आ रही होंगी एंड डीले फेस कर रहे होंगे एंड कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो रही होगी आपकी लाइफ में आपके कार्य से रिलेटेड, यानी आपको रोका जा रहा है कि उस कार्य को ना करें या फिर आपको उस कार्य के प्रति मतलब आपके इंटरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है कि आप वो कार्य ना करें। ठीक है, तो ये आपको रोका भी जा रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा ये कि जब भी आप खाना खा रहे होंगे तो आपको खाने में ज़्यादातर बाल दिखाई दे रहे होंगे, बाल आपके खाने में आ रहा होगा, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आपके ऊपर ऐसी चीज़ें अप्लाई हुई हैं। एंड ये बाल का आना ये आपके पूर्वजों का इंडिकेशन होता है कि आपके पूर्वज आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ है जो आपके लिए नुकसानदायक है, तो आप अवेयरनेस में आइए। देखिए आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आपको अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी देखभाल करेंगे तभी हम अच्छे से आपकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पूर्वजों की तरफ से मैसेज है कि जब भी आपको बाल दिखाई दे तो अवेयरनेस में आइए। आप समझिए कोई ना कोई चीज़ घटित हुई है आपके आसपास, तो आपको अवेयरनेस में डालने के लिए भी मैसेज है। ठीक है, एंड इसके बाद है आपके आसपास ना एक इंसेक्ट दिखाई दे रहा होगा, मक्खी। देखिए गर्मी का सीज़न आ रहा है, गर्मी का सीज़न आ गया है, मक्खियाँ भी आने लग गए होंगे, लेकिन मच्छर और मक्खियों का आने का एक टाइप होता है, लेकिन ये मक्खी दिख रही होगी आपको बड़े टाइप की, यानी बहुत तादाद में, यानी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, यानी अचानक से आपके सामने सरफेस हो रही होगी। आप देखेंगे मॉर्निंग में आपके सामने कुछ भी नहीं है, इवनिंग में भी कुछ भी नहीं है, एंड देखेंगे आप जब कोई कार्य करने जा रहे हैं, मान लीजिए स्पिरिचुअल है आप, तो पूजा पाठ करने जा रहे हैं या फिर ईश्वर में आस्था है, बिलीव है, या आप रूटीन वाइज भी पूजा पाठ करने जाते हैं, तो उस टाइम में ये इंसेक्ट आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, यानी आपको ये रोका जा रहा है कि आप इस तरीके की चीज़ें ना करें जिससे आपके ऊपर से ये स्पेल वर्क या फिर जो भी चीज़ हुई आपके ऊपर से हट सके, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको पॉजिटिव वे में जाने से रोक रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देख रही होगी कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहेंगे तो वो रोक रही होगी आपको। देखिए जब भी कोई इंसान नेगेटिव होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें करके किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाना, यानी स्पेल वर्क, यानी इल्यूजन्स होता है, यानी एनर्जीज होती है, बैड एनर्जीज होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती है जो आपके ऊपर अप्लाई की जाती है, यानी ये इल्यूजन क्रिएट किया जाता है आपके सराउंड कि इस तरह की चीज़ें हैं, भ्रमित किया जाता है आपके एंड खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से आपको गलत चीज़ें खिलाई जाती हैं जिससे आप भ्रमित हो जाएं या एक विक्टिमाइज सिचुएशन में चले जाएं। ठीक है, तो ये आपकी खुशियों को मारने के लिए किया जाता है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ में भी ना हो एंड किसी भी हैप्पीनेस को जी ना पाओ या एंजॉय ना कर पाओ। तो ये जेलसी के कारण भी होता है। एंड नेगेटिव लोगों की मेंटालिटी किस किस टाइप की होती है, यू डोंट नो, रियली डोंट नो। ठीक है,
तो इस तरीके का मैसेज आज का ये आ रहा है कि किसी के ऊपर स्पेल वर्क हुआ है, जो भी साइन बताया है मैंने उसको आज जिनके साथ हुआ है तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ मैसेज मुझे मिला था जो कि आपको ईविल आई प्रोटेक्शन अवश्य ही पहन के रखना है, ईविल आई, ठीक है। दूसरा आया है प्रेयर करनी है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करना है, ठीक है। प्रेयर जो भी आप करते हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है, प्रेयर अवश्य ही करें जिससे आप प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, बिल्कुल क्लियर रखें, धूप अगरबत्ती करें जिससे आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। साफ़ सुथरे क्लीन कपड़े पहने एंड कोई भी कुछ भी खाने को दे बिल्कुल नहीं खाएं, अवॉइड करें, मतलब बाहर के लोगों की बात कर रही हूँ। तो आप ले लीजिए लेकिन खाइए बिल्कुल भी मत, ठीक है। उस चीज़ को टच भी मत कीजिए, खाइए नहीं बिल्कुल भी। एंड उसके अलावा यदि आप अपने घर में गंगा जल रखते हैं या फिर कोई भी पवित्र जल या पानी रखते हैं तो उसको पी लीजिए एंड अपने नहाने के पानी में डालकर भी वो चीज़ नहा सकते हैं। इसके अलावा आप नमक भी डालकर नहा सकते हैं जिससे आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगा। देखिए, अगर गंगा जल नहीं है या कोई अभिमंत्रित पानी नहीं है आपके पास, तो यदि आप पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है, एंड स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप अपने पानी को अभिमंत्रित खुद कर सकते हैं। गिलास पानी लीजिए, अपना सीधा हाथ उसके ऊपर रखिए एंड जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए 108 बार उस पानी पर हाथ रखकर, ठीक है। उनका नाम लीजिए एंड अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कीजिए एंड देन उस पानी को थोड़ा पी लीजिए एंड अपने ऊपर भी डाल लीजिए एंड अपने नहाने के पानी में भी डालकर वो आप नहा सकते हैं, ठीक है, जिससे आप प्रोटेक्टेड रहें। यदि आपके पास कोई भी पानी अवेलेबल नहीं हो तो ये सिचुएशन है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए आया कि हनुमान चालीसा पढ़ें। यदि ज़्यादा दिक्कत हो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ये दो चीज़ें आ रही हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, जिससे आप नेगेटिव फेज से बहुत जल्द निकल जाएंगे एंड इस तरीके की नेगेटिव चीज़ों से आप बच सकते हैं आसानी से, ठीक है। एंड आपको जितना लेज़ी किया जाए या आपके काम के प्रति आपके इंटरेस्ट को जितना ज़्यादा ख़राब किया जाए, याद रखिए आप जितना एक्टिव मोड में खुद को रखेंगे, ज़बरदस्ती भी रखेंगे ना, तो इस तरीके की चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये आपके एक्टिवनेस को ख़राब करने के लिए किया जाता है, ताकि आप एक्टिव मोड में ना रहें, एनर्जेटिक ना रहें एंड अपनी खुशियों को ना जिएँ एंड किसी तरीके के कार्य को अच्छे से करने में सक्षम ना हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, इसलिए आपको ज़्यादातर ये हो रहा, जैसे आपको पता चले कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास, तो आप अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। मे बी आपको लेजीनेस होगा लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती कीजिए अपने साथ, तो इस तरीके की चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये आपकी एक्टिवनेस को ही ख़राब किया जाता है एंड कमज़ोर शरीर पर एंड कमज़ोर व्यक्ति पर ही ये चीज़ें जल्दी अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो आपको कमज़ोर नहीं बनना है, अपने आप को मजबूत बनाइए, एक्टिव मोड पे रखिए एंड इस तरीके की चीज़ों को कट ऑफ करके रखिए। इस तरीके के लोगों को अपने आप से दूर रखिए एंड इन लोगों को उनकी खुशियों, मतलब उनकी जो मंशा रहती है या फिर उन लोगों का जो मनोकामना रहती है आपके जीवन को ख़राब करने की, उसको पूर्ण कभी मत होने दीजिए, ठीक है। तो जब आप अवेयरनेस में होंगे तो इन लोगों की चीज़ें वैसे भी पूर्ण नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन वर्क कर रहे हैं, तभी इस तरीके का मैसेज आप लोगों के पास पहुंच रहा है, ताकि आप समझें कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड आप जितना गाइडेंस को अप्लाई करेंगे इस तरीके की चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहेंगे, ये कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टैरो से देख लेते हैं, टैरो से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या किन के लिए आ रहा है। तो कार्ड्स निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है, डेथ एंड बॉटम इज एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो ये जो कार्ड्स हैं वो आए हैं एंड कार्ड्स में जो एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग आया है वो है एयर साइन। एयर साइन स्ट्रॉन्ग आया है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ठीक है। उसके अलावा है वाटर साइन में हमारा है पाइसिस, ठीक है, एंड स्कॉर्पियो यानी मीन एंड वृश्चिक राशि, ओके। एंड अर्थ साइन है हमारा कैप्रिकॉर्न, ठीक है, अर्थ साइन में है कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग आया है, ओके। उसके अलावा यही साइन है, यानी कि हमारा अर्थ साइन आया है, वाटर साइन एंड
एयर साइन, ये साइन आए हैं जिसमें से एयर साइन स्ट्रॉन्ग आया है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग आया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा। ओके, तो मे बी आप अपनी लाइफ में आपने बहुत सारी पेनफुल एंडिंग्स देखी है, डीप बाउंड्स देखे हैं, बेट्रियल देखे हैं, लॉसेस देखे हैं पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी भी आ रही है कि 10 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि पास्ट में इस तरीके की सिचुएशंस रही हैं आपकी। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस रही हैं, लेकिन नाउ अभी आप अपनी जिस सिचुएशन में हैं उसको देखकर ये एक लेडी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो आप पर पूरी तरीके से नज़र बना कर रखती है, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र बना के रखती है ताकि आपके हर काम को बिगाड़ सके। एंड ये करती है काम द डेविल, यानी यहाँ पे बता रही है कि स्पेल वर्क अवश्य ही हुआ है आपके ऊपर, ये किया है इस लेडी के द्वारा हुआ है। ठीक है, एंड ये आप पर पूरी तरीके से नज़र बना के रखती है, आपकी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र बना के रखती है। एंड यहाँ पे द मून कार्ड आया, यानी कि ये इस मून पे हुआ है, यानी ये इस फुल मून पे अवश्य ही आपके साथ कोई ना कोई चीज़ हुई है, घटित हुई है आपके ऊपर। ठीक है, ये नेगेटिव चीज़ अप्लाई हुई है जो आपसे छिपा कर की गई है। याद रखिए, ऐसी चीज़ें छिपा कर ही की जाती हैं, लेकिन डिवाइन के आप यदि डिवाइन से आप कनेक्टेड हैं तो डिवाइन ये सारी चीज़ें आपके सामने सरफेस पे ला देंगे या फिर आपके सामने ला देंगे। एंड इस तरह की चीज़ें आपसे छुपी नहीं रह सकती, तभी इस तरीके का मैसेज आपके सामने मिल रहा है, आपको मिल रहा है। तो समझ लीजिए, ये यदि इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं एंड आपको ये साथ हुई हैं एंड आपको पता चल गया है, तो वो मैसेज जो भी एनर्जीज होती है वो वहीं पर डाउन पड़ जाती है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं ना। उसको ख़त्म करने के लिए आप कोई ना कोई चीज़ तो अवश्य ही करोगे। ठीक है, तो वो अपने आप में ही भयभीत हो जाती है एंड डर के वजह से वो रिवर्सल बैक चली जाती है। ठीक है, एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप रिवर्सल बैक म्यूज़िक अवश्य ही चलाएँ या फिर रिवर्सल बैक प्रार्थना कीजिए, ताकि जो भी आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें अप्लाई हुई हैं वो सारी चीज़ें उसी इंसान के पास चली जाएं। ठीक है, जिसने भी आपके ऊपर भेजी है। तो इस चीज़ का आपको पता चल गया है, समझ लीजिए ये चीज़ ख़त्म हो गई है, कट गई है। ठीक है, एंड द डेविल ये बता रहा है कि इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली हुई है ये लेडी के द्वारा, एंड ये चाहती है। ठीक है, इसकी इंटेंशन जानते हैं क्या? ये आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशन में डालना चाहती है, भ्रमित रखना चाहती है आपको अपनी लाइफ में। आपकी कोई भी खुशी नहीं चाहती कि आप किसी भी तरीके की खुशी में आए या बैलेंस लाइफ जिए। आप फियर में रहें, यानी कि 9 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप फियर में रहें, डरे रहें, एंजाइटी लें, स्ट्रेस लें एंड डिप्रेशन में रहें। पास्ट में भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं, विक्टिमाइज रहे हैं, रातों को बहुत ज़्यादा उठ उठ के रोए भी हैं। तो उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं इसने ऑब्जर्व किया है, तो वो चाहती कि इसी सिचुएशन में आप दोबारा से आ जाएं जो आप पास्ट में जिस सिचुएशन में थे। ठीक है, इसलिए आपको स्पाई करती रहती है। पेज ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपको स्पाई करती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी ये बता रहा है कि ये आप पर पूरी तरीके से नज़र बना के रखती है, आपकी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र बना के रखती है ताकि आपकी लाइफ की हैप्पीनेस को स्पॉइल कर सके, यानी आपको विक्टिमाइज सिचुएशन में डाल सके, आपको रोता हुआ दिखे। बहुत जेलसी दिख रही है यहाँ पे, ये जेलस है कहीं ना कहीं आपसे, किसी ना किसी वजह से जेलस है एंड इसी जेलसी की वजह से ये आपकी खुशियों को ख़राब करना चाहती है। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपसे जेलस है, ये दिख रहा है पूरी तरीके से, तभी इस तरीके की चीज़ें छुप कर करती है। एंड ये फुल मून की एनर्जी आ रही है, ये फुल मून पे किया गया आपके ऊपर, ताकि आप फिर से किसी विक्टिमाइज सिचुएशन में चले जाएं, बीमार पड़ जाएं, या फिर आपके साथ कोई ना कोई चीज़ घटित हो जाए, या फिर आप परेशान रहें, बहुत ज़्यादा फियर में रहें, डरे रहें, भ्रमित रहें अपनी लाइफ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्क कर रही है आपके सच में पूर्वजों की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली। मे भी आप अपने पूर्वजों का नाम अवश्य ही लेते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं एंड उनका नाम अपनी प्रार्थनाओं में शामिल अवश्य ही करते हैं, तभी आपके पूर्वजों की एनर्जी यहाँ पे आई है। किंग ऑफ वेंट्स, यानी आपके पूर्वज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी आपके खाने में बाल खाना बार बार आपको ये बता रहा है कि आपके पूर्वज आपको इस तरह मतलब आपको बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें आपके आसपास हुई हैं, आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड साथ ही साथ वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें, सारी गाइडेंस भी आपको मे भी भेज रहे होंगे, बता रहे होंगे, ताकि आप उनको अप्लाई करें एंड इस तरीके की चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हटा सकें। एंड ये इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ से 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि मूवमेंट में आएगी एंड चली जाएगी, आपकी लाइफ से पूरी तरीके से हट जाएगी, यानी इसको निकाला जा रहा है आपकी लाइफ से पूरी तरीके, इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके के लोगों को। ठीक है, यानी इस तरीके के लोग या इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएगी या चली जाएगी, यानी डेथ,
यानी डेथ आया लास्ट में, यानी कि इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी आपकी लाइफ से या ख़त्म हो चुकी हैं। मे बी ये लेडी आपके ऊपर अप्लाई कर रही है तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर रिवर्सल बैक जा रही हैं, यानी इस तरीके की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये डेथ का आना मतलब ख़त्म हो गई है, यानी कि ख़त्म हो गई हैं आपकी लाइफ से इस तरह की चीज़ें। ये सिर्फ आपको अवेयरनेस में डालने के लिए किया जा रहा है, किस तरह की चीज़ें आपके आसपास हुई हैं। एंड यदि ये साइन आपको मिले हैं तो ये आपके ऊपर की गई थी, लेकिन इस चीज़ का अंत हो गया है। जैसे ये मैसेज आपको मिलेगा समझ लीजिए इस चीज़ का अंत हो गया है, ठीक है, ख़त्म हो गई। इस तरह की चीज़ें आपको आपकी एनर्जी से दूर भाग गई। एंड यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर एंसेस्टर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वो लोग आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि आप आज जब भी ये मैसेज मिलेगा उससे 1 या 2 दिन पहले आप अपने एंसेस्टर्स को बहुत याद कर रहे होंगे, उनका नाम बहुत ज़्यादा ले रहे होंगे एंड उनके बारे में बातें कर रहे होंगे, जो भी इस दुनिया में है नहीं अभी, ठीक है। तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उनका नाम आप अवश्य ले रहे होंगे, उनकी बातें चल रही होंगी आपके आसपास, तो समझ लीजिए वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी बातों में उनका आना मतलब उनकी एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी। एंड लास्ट एंड लिस्ट आ रहा है एज ऑफ सोर्ट्स, तो आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है। एंड आपकी लाइफ में उसी के नीचे है 4 ऑफ वैंड्स, यानी सेलिब्रेशन, आपकी शादी ब्याह या फिर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहा है, बहुत सारा जॉय हारमनी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को ख़राब करने के लिए लेडी आपके ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रही है, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकती। यू आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय योर एंसेस्टर्स डिवाइन एंड जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। तो आप जो अच्छी चीज़ें करते हैं उनसे कनेक्टेड रहिए, सर्विंग करते रहिए जीव जंतुओं के, ताकि इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ से एकदम से हट जाएं। क्योंकि जितना आप सर्व करेंगे, जितना सेवा भाव रखेंगे, जितनी अच्छी चीज़ें करेंगे, इस तरह की चीज़ें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बिकॉज ऐसे लोगों को स्वयं ईश्वर प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ईश्वर की प्रोटेक्शन तो आपके ऊपर है, तभी इस तरीके का मैसेज आपको मिला है। एंड आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में आ रही है यहाँ पे, तो वो आपके आसपास ही उनकी एनर्जी आपको अवश्य फील हो रही है। यदि आप उनके बारे में आजकल में बातें कर रहे हैं तो समझ लीजिए उनकी एनर्जी बहुत अच्छे से आपके जीवन में वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये था मैसेज, जितना आपसे रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा। एंड प्रोटेक्टेड रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। एंड जो भी चीज़ें आपको गाइडेंस में दी जाती है वो इसलिए बताई जाती है ताकि आप अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रखें। यू आर डिवाइन बीइंग मे बी, या स्पिरिचुअल बीइंग, या फिर नॉर्मल इंसान भी हो, तो अच्छे लाइफ जी रहे हैं तो भी आपको अपनी लाइफ में बहुत सेफली चलना चाहिए, सुरक्षित तरीके से चलना चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ों से आप बच सकें एंड एक अच्छी लाइफ को जी सकें, ठीक है। डिवाइन का यही पर्पज़ है, ताकि अच्छे लोगों को, ऐसे लोगों की इंटेंशन से बचा कर रखा जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 1-2 मैसेजेस, एंजल्स मैसेजेस में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो गो विद द फ्लो, तो जो भी आपकी लाइफ में फ़्लो आए, रुकिए मत। कोई कितना रोकने की कोशिश करे, रुकिए बिल्कुल भी मत, ठीक है। यही आ रहा है, यानी कि एक्टिव मोड में रखना है खुद को। आप जितना एक्टिव रहेंगे ना उतना इस तरह की चीज़ें आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शुरुआत तो बिगनिंग आपकी जो मतलब सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी बिगनिंग हो चुकी है, विक्ट्री आ रही है। विक्ट्री जो आया था हमारे बॉटम में, तो मे भी आपकी लाइफ में वो विक्ट्री आ रही है, उसी की शुरुआत हो चुकी है। मे बी 10 स्टार, तो आप 10 स्टार की पोजीशन में आने वाले हैं, ठीक है। इन द एंड लव ऑलवेज विंस, तो प्यार का जो प्यार होता है अंत में हमेशा प्यार जीतता है, ठीक है, यही आ रहा है। एंड आपके नाम का फर्स्ट लेटर वी हो सकता है। एंड उसके बाद है यू आर VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। आपका फेवरेट कलर ऑरेंज हो सकता है। एंड देन आपका डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकती है, 9, ठीक है। एंड टाइम स्टार्ट राइट नाउ, तो आपका गुड टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट हो गया है। मे बी इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर है नहीं, ख़त्म कर दी गई हैं, ठीक है। एंड जैसे ही मैसेज मिलेगा आपको उसके बाद और भी डबल कन्फर्मेशन समझिए कि इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती हैं। फेक पीपल से दूर रहिए। एंड लास्ट एंड लिस्ट प्रेयर एंड ब्लेसिंग्स, तो प्रेयर कीजिए हमेशा। एंड अपने पूर्वजों का नाम लीजिए, अपने कुल देवी देवताओं का, अपने इष्ट देव का, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, ठीक है। उनसे प्रार्थना कीजिए अपनी सेफ़ लाइफ के लिए, सुरक्षित लाइफ के लिए। एंड उनकी ब्लेसिंग्स को हमेशा अपनी लाइफ में रखिए, तो इस तरह की चीज़ें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है।
तो ये था मैसेज, जिनके लिए भी है उतना ही लीजिएगा अपने साथ जितना आपसे रेजोनेट करे। एंड जैसे ये मैसेज मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें भी आपके आसपास से हट जाएंगी कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों घटित हो रही हैं, ताकि आप अवेयरनेस में आ सकें। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, सेफ रहें, सुरक्षित रहें एंड हैप्पी लाइफ जिएं। ठीक है, टेक केयर।